Good morning, students. We will discuss in chapter number 13. आज हम chapter number 13 के बारे में पढ़ेंगे. Now the name of this chapter is loop control. है ना, इस चैप्टर का नाम जो है वो लूप कंट्रोल है. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 12 डिस्कस किया था जिसका नाम है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. उसमें हमने इफ एल्स, क्लियर हुआ? याद आ रहा है आपको? इफ एल्स, स्विच, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, ये सारे स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था. आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लूप कंट्रोल. क्लियर हुआ? लूप कंट्रोल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वहां पर हमने ये देखा था कि इफ स्टेटमेंट हमने इसलिए यूज किया था कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे छोटा बना सकते. वैसे ही आज हम जो चैप्टर यूज कर रहे हैं उस चैप्टर, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है लूप कंट्रोल. अब इफ में भी आपने देखा स्टूडेंट कि अगर हम मल्टीपल इफ लगा रहे हैं, एक इफ, दो इफ, तीन इफ, चार इफ, पांच इफ, तो भी हमारा प्रोग्राम पहले वाले प्रोग्राम से तो छोटा हो रहा था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जा रहा था. तो अब ये चलते कि हम अगर 5 इफ लगाते हैं और उस 5 इफ की जगह एक ही लूप में काम हो जाए तो कैसा रहेगा? क्लियर हुआ बच्चों? इजीली मैनेज हो जाएगा. तो अब आज हम क्या कर रहे हैं? लूप पढ़ रहे हैं. तो हम कैसे 5 इफ की पूरी कंडीशन को एक लूप की कंडीशन में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इस चीज में हम लूप कंट्रोल का यूज करते हैं. अब लूप कंट्रोल क्या होता है और वो कैसे वर्कआउट करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम लूप कंट्रोल में देखते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे देखते हैं, मतलब पहले डेफिनेशन से बात करेंगे कि लूप कंट्रोल क्या होता है. तो देखें, देयर मे बी अ सिचुएशंस when you need to execute a block of code several number of times. In general, statements are executed sequentially. The first statement is a function is executed first followed by the second and so on. इसे समझाने से पहले इसे हम हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम. ऐसी स्थिति हो सकती है जब आपको कई बार कोड के ब्लॉक को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है. सामान्य तौर पर बयानों को क्रमिक रूप से निष्पादित किया जाता है. किसी फंक्शन में पहला स्थान पहले निष्पादित किया, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा. यहाँ आपको ये समझाना चाहता है स्टूडेंट कि हमेशा हमारे पास कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस कंडीशंस को हमें क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है. जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है ना, जैसे हमने पहले इफ किया, फिर सेकेंड इफ लगाया, फिर थर्ड इफ लगाया. इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल टाइम इफ लगा रहे हैं, पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में और फिर तीसरे स्टेटमेंट में. क्लियर हुआ? तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? पहले आगे के पार्ट्स देखते हैं फिर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. Programming language provide various of control structures that allows for more complicated execution path. देखें हिंदी में, प्रोग्रामिंग भाषाएं विभिन्न नियंत्रण संरचनाएं प्रदान करती हैं जो अधिक जटिल निष्पादन मार्गों की अनुमति देता है. उसी लिए स्टूडेंट हमने क्या करा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम लूप के नाम से भी जानते हैं. और वो स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? तो वो स्ट्रक्चर क्या करता है? क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि लूप स्ट्रक्चर क्या होता है. A loop statements allow us to execute a statement or group of statements multiple times and following is the general form of the loop statement in most of the programming language. क्लियर? इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए. एक लूप स्टेटमेंट हमें कई बार किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट को निष्पादित करने की अनुमति देता है, जिसे निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषाओं के लूप को स्टेटमेंट का सामान्य रूप है. लूप स्टेटमेंट क्या करता है? हमें एक ही कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट करने की परमिशन प्रोवाइड करता है. हम एक लूप को कब तक कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब तक कि वो स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए. क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? चलिए इसी चीज को बच्चों हम एक ड्रॉ के साथ समझते हैं.
ड्रॉ कैसा है, जैसे मैंने एक कंडीशन लगाई है ना, वो कंडीशन कोड पे गई, अगर वो ट्रू होगी तो यहाँ जाएगी, फिर कंडीशन लगाई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस तरीके से ये जो लूप है, जो मैं आपको स्क्रीन पे सर्कल बना के दिखा रही हूँ, ये चलता ही जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सपोज बच्चों कि मान लो कि अब कंडीशन क्या हो गई, एग्जीक्यूट होना बंद हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जैसे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और इसे क्या कर देगा, फॉल्स में भेज देगा। जो कोड क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस ना लगाते हुए सिर्फ एक कंडीशन लगाने पर ही पूरा लूप स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर मल्टीपल इफ ना लगाएं और एक ही लूप, मल्टीपल इफ को हम एक लूप में ट्रांसफर करें और एक ही लूप में काम करें, तो वो चीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, ये लूप, जिससे हमारा जो पेपर वर्क होता है वो भी कम हो जाएगा, प्लस हमें मल्टीपल कंडीशंस को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट। अब क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमें कुछ टाइप्स के लूप प्रोवाइड करती है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला देखिए, ड्रॉ के थ्रू बताया मैंने, पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। जावा नहीं, C++, ऑरेकल नहीं, C++, जावा है ना, HTML की अगर हम बात कर लें, या फिर हम बात करें और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो वहां पे वो हमें 3 तरह के लूप प्रोवाइड करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। पहले हम यहाँ पे शॉर्ट में देखें, फॉर लूप की क्या डेफिनेशन है। The Java for loop is used to iterate a part of program several times. If the number of iteration is fixed, it is recommended to the user of loop. जावा प्रोग्राम का जो लूप है वो इटरेटिव लूप है, जो क्या है, पार्ट ऑफ द, जो सेवरल हमारे टाइम्स को बचाता है, जो एक फिक्स स्टेशन है, जो बार बार क्या करता है, लूप। बच्चों मैं बता दूं कि लूप इट मीन्स व्हाट, तो लूप इट मीन होता है रिपीटेटिव टास्क। इटरेटिव साइकिल चलती है ना, गोल 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 गोल, ऐसे ही क्या होता है, हमारा लूप भी वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब हम व्हाइल लूप देखते हैं। The Java while loop is used to iterate a part of the program several times if the number is iterative is not fixed. स्टूडेंट यहाँ समझ में आया, फॉर लूप में क्या होती है, इटरेशन इज फिक्स्ड, और while लूप में क्या होती है, इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड। इट इज रिकमेंडेड यूज ऑफ while लूप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लूप हम देखें, डू while लूप। The Java do while loop is used to iterate a part of the program several times. Use it if the number of iteration is not fixed. है ना, यहाँ पे भी फिक्स नहीं होती। द मोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द लीस्ट वन, मतलब एक बार वो क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये कौन सा लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। चलिए अब हम इन सारे लूप्स को वन बाय वन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। A for loop is a reputational control structure that allow you to efficiently write a loop that need to be execute a specific number of items. A for loop is useful when you know how many times it is to be repeated. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, एक फॉर लूप एक पुनरावृत्ति नियंत्रण संरचना है जो आपको कुशलता पूर्वक एक लूप लिखने की अनुमति देती है, जिसे एक विशिष्ट संख्या के निष्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है। इस एक फॉर लूप उपयोगी होता है जब आप जानते हैं कि कितनी बार दोहराया जाना है। फॉर लूप क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एक इफिशिएंट कोड, एक इफिशिएंट प्रोग्रामर डिजाइन करता है, जिसमें हम कंडीशन को एक स्पेसिफिक टाइम के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर हुआ? उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर लूप। अब फॉर लूप का हम सिंटेक्स देखिए अगर, तो देखिए फॉर इनिशियलाइजेशन, बुलियन इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर सेमीकॉलम, बुलियन एक्सप्रेशन, सेमीकॉलम और फिर अपडेट। अपडेट के बाद क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। तो ये तो क्या था बच्चों आपका सिंटेक्स। चलिए अब इसी चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू।
तो ये फ्लो चार्ट है, जैसे इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज किया, कंडीशन को टेस्ट किया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें बाहर भेज देगी, ठीक है। पर अगर कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएगी, बॉडी पे जाएगी। बॉडी के बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे किसके, एग्जीक्यूशन को। फिर अपडेट वापस कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे। फिर कंडीशन के बाद ये क्या करेगा, रिपीटेटिव घूमता ही रहेगा। कब तक घूमेगा स्टूडेंट, जब तक को उसे कौन सी कंडीशन ना मिल जाए, फॉल्स। और जैसी फॉल्स कंडीशन मिली वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। तो इसे हम कौन सा क्या बोलते हैं, फॉर लूप। तो ये तो आपका एक फ्लो चार्ट था। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें स्टूडेंट। तो एक प्रोग्राम बना के दिया है मैंने एग्जाम्पल में आपको, प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेक्स्ट 5 आइटम। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें क्या करना है, आपको 5 बार किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है। उसके लिए प्रोग्राम देखिए, पब्लिक मेन क्लास बनाई, एक मेथड डिक्लेयर करी पब्लिक, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेस, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा i, जिसे हमने किससे इनिशियलाइज किया, 1 से। 1 कब तक चलेगा, i लेस देन n i प्लस प्लस। ये जो ऑपरेटर होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये i की वैल्यू को हर बार 1 से क्या करेगा, प्लस। अभी i की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। अब इस 1 को हम कहाँ गए, n में गए, n से छोटा है 1, कितनी बार गया, 2, तो सेकंड टाइम में क्या आ जाएगा, जावा इज 1। फिर थर्ड टाइम यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे ही कितनी बार घूमेगा स्टूडेंट, 5 टाइम, क्लियर। और 5 टाइम घूमने के बाद आपको ये आउटपुट जो है इसका, ये प्रिंट करके दे देगा। कैसे प्रिंट करेगा, देखिए आउटपुट में जावा इज 1, जावा इज 1 कितनी बार आया स्टूडेंट, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ कि हम लूप, फॉर लूप का यूज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लूप देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइल लूप। अ व्हाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, कंट्रोलेबल लूप, in which it execute continuously until a condition become true. If first check the condition and let execute the statement. बच्चों अब इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, कंट्रोल्ड लूप है, जिसमें जब तक लगातार एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि एक कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। यह सबसे पहले कंडीशन की जांच करता है और बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। व्हाइल लूप क्या होता है, एक ऐसा एंट्री कंट्रोल लूप होता है जो किसी भी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को या कोड को कंटिन्यूसली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। बिकम अ ट्रू, कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इफ फर्स्ट चेक द कंडीशन, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, उसी के बाद क्या करता है, कंडीशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। इसी का एक सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स में देखें, व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, पहले कंडीशन चेक करी, देन फिर हमने क्या करा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलिए इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं बच्चों, किसका, व्हाइल लूप का। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो ये बाहर हो गया। आप इस कंडीशन के बाद स्टेटमेंट में गए, स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर वो कहाँ गया, कंडीशन। ये चीज कब तक चलेगी बच्चों, जब तक कि आपकी कंडीशन में आपकी वैल्यू दी हो, ठीक है। सपोज 5 टाइम, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, और उसके बाद आपको क्या करेगा, आंसर प्रिंट करेगा। ये सारी प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ कि लूप कैसे कंटिन्यूसली चलता है बच्चों, ये चीजें आपको कंप्यूटर में नहीं दिखती है, क्योंकि कंपाइलर जो हमारे जावा प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो खुद से एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 19। हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें 10 से लेके 19 तक के नंबर प्रिंट करना है। लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट, एक क्लास बनाई टेस्ट नाम में, टेस्ट नाम की, उसमें हमने क्या करा, मेथड को डिक्लेयर करा, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट x इज 10, ठीक है। व्हाइल लूप लगाया, कंडीशन में लगाया x लेस देन 20, अगर 20 है तो स्टेटमेंट क्या कर दे, प्रिंट करे। प्रिंट करने के बाद x प्लस प्लस, तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि डबल प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो किसी भी चीज को +1 से इंक्रीमेंट करता है। कितना आ गया, 21, फिर ऊपर गया 22, फिर ऊपर गया 23,
इस तरीके से ये क्या होगा, लूप चलता जाएगा, पर कहाँ से चलेगा, 20 से नहीं 10 से। समझ में आया, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा बच्चों, 19 तक। क्यों, क्योंकि हमने उसको कंडीशन क्या दे रखी है, 20। ठीक है, क्लियर हुआ आपको व्हाइल लूप। चलिए इसको अब हम इसका हम आउटपुट देख लें। ये आउटपुट है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वैल्यू ऑफ एक्स इज 11, 20, 12, 13, 14, 15 अप टू 19। ठीक है, इसको हम कौन सा लूप बोलते हैं, व्हाइल लूप। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू व्हाइल लूप। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस लूप इज इन एग्जिट कंट्रोल लूप। दिस लूप इज द सेम एज अ while लूप, but it first execute the statement and then check the condition. This loop ensure that the program is executed at least वन। इसी को हम हिंदी में देखें, यह लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। यह लूप भी व्हाइल लूप की तरह ही है, परंतु यह पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तथा बाद में कंडीशन की जांच करता है। यह लूप सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट किया गया हो। स्टूडेंट, डू व्हाइल लूप का मीन्स क्या होता है, डू व्हाइल लूप को राइट हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, है ना। ये सेम एज होता है तो व्हाइल लूप की तरह है, बट इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है। देन द लूप इंश्योर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। इसीलिए ये प्रोग्राम क्या होता है कि इसके जितने भी प्रोग्राम होते हैं डू व्हाइल लूप के, वो एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स। तो देखिए, डू फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ब्रैकेट बंद और व्हाइल कंडीशन, मतलब कंडीशन देखने के लिए भी कंपाइलर को एक बार इस लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम अब एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक, पहले डू, ठीक है, फिर हमने स्टेटमेंट लगाया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो वो हमें बाहर फेंक देगा, और अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो वो रिपीट देन रिपीट देन रिपीट चलेगा। कब तक, जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ये क्या है आपका डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 19 नंबर्स का, जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा है लाइव डेमो नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। लाइव डेमो नाम का एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है x इज इक्वल्स टू 10। फिर एक डू लगाया, स्टेटमेंट किया कि x क्या हो, प्लस हो जाए, x से मतलब वैल्यू ऑफ x की वैल्यू प्रिंट हो जाए, x प्लस प्लस मतलब x1 वैल्यू क्या हो जाए इसमें प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद क्या करा, जो भी नेक्स्ट लाइन आएगी वो नई लाइन से आई। न्यू लाइन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। फिर यहाँ हमने कंडीशन लगाई व्हाइल x इज लेस देन 20, है ना। 20 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलेगा, अगर 20 से बड़ा होगा तो ये लूप हमें क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो ये एक सिंपल काय का लूप है स्टूडेंट, डू व्हाइल लूप का, जिसमें पहले डू आया और उसके बाद क्या आया इसमें, व्हाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। चलिए देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, तो आउटपुट में आया वैल्यू ऑफ x 11 12 13 14 अप टू 9 तक। जैसे व्हाइल में आपको पूरा प्रोग्राम रन किया था और उसका आउटपुट था स्टूडेंट, वैसे ही हमने यहाँ पे किसका प्रोग्राम रन करा, डू व्हाइल का। ठीक है, और इसमें हमने पहले क्या करा, सिर्फ पहले एक बार वन टाइम एग्जीक्यूट करा और उसके बाद क्या करा, कंडीशन को चेक किया। दोनों में सिर्फ सिंटेक्स का और उसको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट होता है, बाकी दोनों का चलने की प्रोसेस, उसके आउटपुट की प्रोसेस स्टूडेंट सेम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डू व्हाइल लूप आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने इसका सिंटेक्स भी देखा, उसके एग्जाम्पल का एक प्रोग्राम भी देखा और उसे हमने फ्लो चार्ट से भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका छोटा सा पार्ट, चाहें जब आप एक्सप्लेन करें तो प्रोग्राम ना लिखना हो तो आप इतना सा एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट ब्रेक स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट।
The break statement in Java programming language has the following two uses. Java programming language में break statement के निम्नलिखित दो उपयोग है. मतलब Java प्रोग्राम में हम break statement को दो तरह से यूज करते हैं. क्लियर हुआ? चलिए फर्स्ट देखिए स्टूडेंट. When the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resume at the next programming following the loop. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें. जब एक लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का सामना किया जाता है तो लूप तुरंत समाप्त हो जाता है. यह लूप के बाद अगले कंट्रोल के प्रोग्राम को फिर से शुरू हो जाता है. मतलब लूप का यूज हम किसी भी स्टेटमेंट को तुरंत बंद करना, मतलब इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करते हैं बच्चों? ब्रेक स्टेटमेंट का. क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट देखें हम. इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर. इसका उपयोग स्विच स्टेटमेंट के एक मामले को समाप्त करने के लिए किया जाता है. अब स्टूडेंट मैं बता दूं कि हम जो स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट में भी इसका यूज क्या होता है. स्विच में बहुत सारे केसेस लगते हैं. जितने भी केस लगाने, सपोज आपको 1 से लेके 7 डेज प्रिंट करना है तो डेज में सपोज हमें थर्सडे पे रोकना है तो वहां पे हम क्या करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें. तो किसी भी चीज को, किसी भी केसेस को हमको तुरंत रोकना है तो हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का. क्लियर हुआ बच्चों? ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया? चलिए अब हम इसको देखते हैं एक सिंटेक्स के साथ. तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स सिंपली होता है स्टूडेंट कि वहां हमें सिंपल क्या लिखना पड़ता है? ब्रेक. किसी भी जो स्टेटमेंट हो जहां पे हमें उसे ब्रेक करना हो वहां पे हम सिर्फ ब्रेक लगा के सेमीकोलन लिख दें तो वो क्या हो जाता है? इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है. क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं. फ्लो चार्ट देखिए स्टूडेंट. क्या करा? एक कंडीशन कोड की कंडीशन लिखी. ठीक है. अब कंडीशन में हमें जिस भी जगह ब्रेक करना है वहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख दे? ब्रेक. जैसे ही ब्रेक लेके तो कंडीशन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी. बट अगर उसे हमें एग्जीक्यूट करना है तो कंडीशन पे जाए. बट दिक्कत यह है कि कंडीशन वहां पे ट्रू होना चाहिए. अगर फॉल्स होगी तो वो खुद ही आपको बाहर फेंक देगा. बट अगर कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी तो कंडीशन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट. कब तक चलेगी स्टूडेंट? हाँ, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. क्लियर? लेकिन अगर आपको किसी कंडीशन को इमीडिएटली रोकना है तो आप उसके आगे क्या लगा दे? ब्रेक लगा दे. तो स्टूडेंट वहां पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर हुआ? चलिए अब हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. तो एग्जाम्पल में मैंने एक प्रोग्राम लिया है स्टूडेंट. प्रोग्राम टू प्रिंट सम नंबर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हमें नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाना है. देखिए जिसमें हमने एक क्लास ली, क्या टेस्ट, हमने एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें हमें क्या करना था? 10 से लेके 15 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी थी. क्लियर? 10 to 15. हमने फॉर लूप लगाया इफ नाम एक्स नंबर. ठीक है. अब हमने कंडीशन लगाई इफ एक्स डबल इक्वल्स टू कितना हुआ? 30. ठीक है. और वहां पे हमने क्या कर दिया? ब्रेक. अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी. इसके लिए हम पहले इसका एग्जाम आउटपुट देखें स्टूडेंट. आउटपुट में क्या आया? 10 और 20. क्यों आया 10 और 20? क्यों? क्योंकि हमने x डबल इक्वल्स टू 3. मतलब जैसे ही आपकी कंडीशन में x की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी, 30 के इक्वल होगी तो वो आपको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. लेकिन जब तक 30 के इक्वल नहीं होगी तब तक वो आपको ब्रेक नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या लगा रखा है स्टूडेंट? तो हमने कंडीशन में लगा रखा है, आप देखिए यहाँ पे, इफ x डबल इक्वल्स टू 30. हमारे पास कितनी वैल्यू थी? 10, 20, 30 और 40, 50. बट हमें क्या प्रिंट करना था? 10 के पहले की. तो हमने यहाँ 10 और 20 प्रिंट करी. क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया प्रोग्राम के थ्रू. आप चाहे तो आप एग्जाम्पल में सिर्फ इतना सा प्रोग्राम भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते. और चाहे तो आप इतना जो नंबर है ना, वो भी आप, मतलब टोटल आप इतना पैराग्राफ भी लिखेंगे तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट की थ्योरी का जो एग्जाम्पल होता है वो कंप्लीट होता है. क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ लॉजिक लगाना पड़ता है, ना कि वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और ना कि प्रिंट को स्टेटमेंट्स लगाने पड़ते हैं. क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पर समझ में आया आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट एंड हाउ टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और उसे हम कैसे यूज करते हैं. चलिए बच्चों, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ब्रेक स्टेटमेंट में? चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है बच्चों कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट? द
the continue keywords can be used in any of the loop control structures. It cases the value to immediately jump to the next iteration of the loop. है ना, हिंदी में देखिए, कंटिन्यू कीवर्ड का उपयोग लूप नियंत्रण संरचनाओं में से किसी में भी किया जा सकता है। यह लूप को अगले पुनरावृत्ति में तुरंत जंप का कारण है। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होता है स्टूडेंट कि किसी कारण से हमने अगर किसी प्रोग्राम को ब्रेक करा है और उसे कंटिन्यू करना है, तो हम उधर ब्रेक की जगह, जहाँ प्रीवियस में आपने ब्रेक लगाया था उसकी जगह हम कंटिन्यू लगा देंगे। तो हमारा प्रोग्राम कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। क्लियर हुआ? चलिए इसमें हम और देखें, इन अ लूप द कंटिन्यू कीवर्ड causes कंट्रोल टू इमीडिएटली जंप टू द अपडेटेड स्टेटमेंट। लूप के लिए कंटिन्यू रखने का कीवर्ड अपडेट स्टेटमेंट पर तुरंत जंप करने के लिए नियंत्रण का कारण होता है। क्लियर? ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ स्टूडेंट कि किसी भी कीवर्ड, कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है और उसे अगर इमीडिएटली अपडेट करना है, किसी भी कंडीशन पे इमीडिएटली जंप करना है, तो हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट। चलिए अब और देखते हैं इसमें, इन अ वाइल लूप और डू वाइल लूप कंट्रोल इमीडिएटली जंप इन द बूलियन एक्सप्रेशन। थोड़ी देर लूप या डू वाइल को नियंत्रित करने के लिए बूलियन एक यूज है। मतलब अगर वाइल या डू वाइल लूप को किसी भी इमीडिएटली चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं तो हम बूलियन एक्सप्रेशन का यूज इसमें ज़्यादा करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट था? कंटिन्यू स्टेटमेंट। चलिए अब हम इसका एक सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स कंटिन्यू स्टेटमेंट का देखिए, जैसे हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं, वैसे हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? कंटिन्यू लगा देंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अब देखिए हम इसका एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे आपने क्या करा? कंडीशन लिखी, अगर किसी को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेशन और ट्रू, ये कब तक चलेगा स्टूडेंट? जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो हमें क्या कर देगा बच्चों? टर्मिनेट कर देगा। क्लियर हुआ? ये आपका कौन सा लूप था बच्चे? ये आपका कौन सा स्टेटमेंट था स्टूडेंट? कंटिन्यू स्टेटमेंट। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? एक प्रोग्राम की तरह देखते हैं, जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम लिया था उसी को देखते हैं। एक क्लास ली टेस्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें हमने 10 से लेके 15 तक की वैल्यू होल्ड करी। अब x डबल इक्वल्स टू 30, जैसे ही 30 आया तो 10 और 20 प्रिंट करेगा। अब हमें उसके आगे चलाना है अगर हमारे लूप को, तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे? कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा लूप क्या होगा? कहाँ तक चल जाएगा? 13 तक। देखिए आउटपुट में क्या आया बच्चों आपका? देखिए टोटल आया 10, 20, 40 और 50। क्यों? क्योंकि 30 पे हमने क्या कर दिया था? स्टेटमेंट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, मतलब वो कंडीशन काय में चली गई? फॉल्स में। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हमारा काय कौन सा स्टेटमेंट था? कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? चलिए आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो लूप कंट्रोल पढ़ा, लूप स्टेटमेंट्स पढ़े, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। ये वाला जो लूप का चैप्टर था वो हमें यहीं फिनिश हो गया है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, ठीक, थैंक यू।